नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए फिर से आ गए हम आप लोगों के बीच एक नया सा वीडियो लेक्चर लेकर के। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद भी आ रहे हैं, आप लोग उसे लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं। और एक ही दोस्तों आप लोग का कुछ दोस्तों का कमेंट आया है जो सर आप न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो बच्चों इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। न्यूमेरिकल हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, पहले एक बार थियरी देखते हैं और थियरी देखने के बाद इसमें हम बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कुछ स्टूडेंट का ये मतलब कमेंट आया था, मैंने देखा था। तो उनका कहना था सर ये जो लेक्चर आप दे रहे हैं, मतलब जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, जो कंटेंट आप दे रहे हैं वो क्या जेई के लिए सफिशिएंट होगा। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि ये सिर्फ जेई के नहीं, चाहे जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई एडवांस का एग्जाम हो, फुल सफिशिएंट है ये। और ये देखिए ऐसा है साथियों को, ये जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं इस कंटेंट के थ्रू ही बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है और वो अच्छे अच्छे कॉलेज में जा चुके हैं, बढ़िया बढ़िया कॉलेज में प्लेस्ड हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो फुल सफिशिएंट है, जो आप लोग का जो गोल है वो गोल को अचीव करने के लिए। तो इसके लिए कोई भी घबराना नहीं है। बस आपको जो बताया जा रहा है, जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें उस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जो भी आपको डाउट आ रहा है प्रैक्टिस करने में तो उसके बाद आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, हम लोगों ने कल देखा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये देख रहे थे ना, ये देख रहे थे, हमने कर भी लिया था। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या था? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर था पी नोड ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए बाय पी नोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये था ना, पी नोड ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए बाय पी नोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कहने का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बेसिस पे जो हमने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखा, उस फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम जो है आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ, क्वेश्चन लिखिए द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर water is 60 mmHg, 60 mmHg at some temperature, ठीक है, ये क्वेश्चन है। at some temperature find the vapor pressure, find the vapor pressure of solution, find the vapor pressure of solution containing 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम यूरिया dissolved in 72 ग्राम वाटर, 72 ग्राम वाटर। चलिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना है, और क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद आप लोग जो है इस क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करना है और वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5, चलिए देखते है क्या दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है, कहता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर कहने का मतलब पी नोट दे रहा है ना, प्योर वाटर जब हो रहा था तो इसका मतलब पी नोट दे रहा है। तो पी नोड ऑफ ए, पी नोड ऑफ ए इज कितना दे रहा है,
mmHg। पहले क्वेश्चन में जो जो दे रहा है उसे हम नोट डाउन करते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mmHg एट सम टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं पता है, कुछ टेम्परेचर पे है। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहने का मतलब है इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कुछ ऐड होगा, ठीक है। कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ यूरिया। देखिए ये यूरिया जो है, यही यूरिया क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यही ऐड हुआ है। डिजोल्व इन 72 ग्राम ऑफ वाटर, 72 ग्राम वाटर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो है मास ऑफ यूरिया कितना दे रहे हैं, मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया कितना दे रहा है दोस्तों, दे रहा है 30 ग्राम, ठीक है। 30 ग्राम दे रहा है तो इसका मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड आउट कर ले। मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, 30 बाय मोलिकुलर वेट 60, 1/2, ये होगा 1/2। क्लियर है, 1/2 को हम ऐसे कर सकते हैं 0.5, 0.5। क्लियर है। अब क्या कर रहा है, डिजोल्व इन 72 ग्राम वाटर, मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास गिवन बाय मोलिकुलर वेट, ये कितना आ गया 4 मोल्स। यहाँ तक क्लियर है, ध्यान दीजिए यहाँ तक क्लियर है सभी का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आ गया जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया जो कि सॉल्वेंट है। अब इस दोनों को डिजोल्व करा दिए, डिजोल्व करा दिए सॉल्यूशन बना, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही हम ऐड करेंगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, लोअर हो जाता है ना, ठीक है। चलिए इसे आगे बताइए जरा क्या करें, अब नोट करिए जरा, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, पी नोड ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए बाय पी नोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये होगा ना, पी नोड दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से पी ऑफ ए हमें चाहिए, पूछ रहा था ना, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पी ऑफ ए। चलिए पी नोड ऑफ ए कितना 60 माइनस पी ऑफ ए बाय 60 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो गया, जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए फाइंड आउट करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखे। बी क्या है, यूरिया है, तो यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रख देते हैं 0.5 बाय यहाँ पे 0.5 प्लस 4, यहाँ देखिए 60 माइनस पी ऑफ ए बाय 60 इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, देखिए 0.5 बाय 4.5, ऐसा कहें। क्लियर है। इसको यदि हम खत्म कर देते क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/9, 1/9। चलिए ये 1 यहाँ से पी ऑफ ए कैसे निकालें, पी ऑफ ए फाइंड आउट कर दें, तो बताइए यहाँ से हम क्या कर दें, चलिए इसको रख कर देते हैं, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, पी ऑफ ए यहाँ से क्या करें, यहाँ देखिए 60 माइनस पी ऑफ ए इंटू ऐसा कर दे 60 माइनस पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/9 इंटू 60, ये हो जाएगा। इसको यदि खत्म करें तो 3 और 20 ऐसा हो गया, तो 60 माइनस पी ऑफ ए इज इक्वल टू 20/3, ये 3 यहाँ ला दीजिए कितना हो जाएगा 180 माइनस 3 पी ए इज इक्वल टू 20, ये यहाँ गया कितना 160/3 इक्वल्स टू पी ऑफ ए। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 160/3 mmHg आंसर, ये हो जाएगा आंसर 160/3 mmHg। नोट करिए जरा, नोट करेंगे, नोट कर लिए। सबसे पहले देखिए प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ था, मतलब पी नोड ऑफ ए दिया हुआ है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसका मास दिया हुआ था, मोल्स फाइंड आउट कर लिए, और ये सॉल्वेंट का मास देना है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब हम क्या करते मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है।
इसको मेथड नंबर फर्स्ट कर दिए, सेकंड मेथड से भी हम देखेंगे। मेथड फर्स्ट कर लीजिए इसको, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड से भी देखेंगे, ठीक है, नोट कर लिए। चलिए अब देखिए सेकंड मेथड से हम जो कर सकते हैं इसको, सेकंड मेथड से देखिए यहाँ तक डायरेक्ट हम रोल्स लॉ से कर सकते हैं। मेथड नंबर सेकंड देखिए क्या है, सेकंड मेथड। एक और बताइए, हमसे पूछ क्या रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पी ऑफ ए, पी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पी नोड ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कर सकते हैं ना। रॉल्स लॉ जरा याद करिए, रॉल्स सम ये था ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हट रहा था तो क्या लग रहा था, पी नॉट ऑफ ए। यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मेरे पास आ जाए तो ये हम देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ, जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखें, ये रहा 4/4 प्लस 0.5, ये कर सकते हैं ना, यहाँ से कितना होगा 4/4.5, ये होगा 4/4.5, क्लियर है। ये पुट कर देंगे यहाँ पे तो कितना जगह बताइए जरा, पी नोट ऑफ ए कितना है 60 इंटू ये कितना जगह 4/4.5, ये डेसिमल गया यहाँ बता, ठीक है, यहाँ से 15 से कर दे, 15 ये 45, 15 चौका 60, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया देखिए जरा, 4 चौका 16, 160/3 mmHg, वही आंसर आ रहा है, रॉल्स लॉ से भी वही आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को जो भी मेथड पसंद हो उसके बस हमें कुछ नहीं, आंसर से मतलब होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, आंसर आना चाहिए किसी भी, चाहे प्रोसेस जो भी लगाएं, ठीक है, प्रोसेस जो भी लगाएं हमें आंसर आना चाहिए। देखिए फर्स्ट प्रोसेस से किए जहाँ पे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाए तो आंसर 160/3 mm में दिया है, यहाँ पर सेकंड प्रोसेस लगाए जो रॉल्स लॉ से किए वहां भी आंसर यही आया, ठीक है दोस्तों। चलिए नोट करिए, नोट करेंगे, कर लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नोट करें पहले, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ a non volatile calculate the mass of a non volatile solute, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जिसका मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल, हाँ 40 ग्राम पर मोल ये दिया मोलर मास, ठीक है। रिक्वायर्ड टू बी डिजॉल्व, required to be dissolved, required to be dissolved in 114 gram of octane, 114 gram of octane to lower vapor pressure of 80%। नोट करिए, नोट करिए जरा, क्वेश्चन नोट करेंगे, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मास फाइंड आउट करना है, जिस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मोलर मास दे रहा है 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। रिक्वायर्ड टू बी डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन यहाँ पर हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है, ऑक्टेन क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक है। टू लोअर वेपर प्रेशर ऑफ 80%, मतलब 80% जैसे हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इस ऑक्टेन में ऐड करेंगे, ध्यान सुनिए, ये जो ऑक्टेन है, ऑक्टेन क्या है, मान लीजिए ऑक्टेन है वाटर, पानी, और पानी में हम चीनी डाल दिए, चीनी यहाँ पर क्या है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है, जिसका मोलर मास दिया हुआ 40 ग्राम पर मोल। अब जैसे ही पानी में चीनी ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो गया, वो वेपर प्रेशर कितना कम हो गया 80% कम हो गया, इनिशियली 100 रहा होगा, ठीक है ना, इनिशियली 100 रहा होगा जिससे 80% कम हो गया, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करिए जरा,
सॉल्व करिए। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए लेट पी नोड ऑफ ए कितना 100, ये मान लेते हैं। तो पी ऑफ ए कितना हो गया 80, ये हो जाएगा ना। पी नोड ऑफ ए 100 मान लिए तो 80% पे आ गया, तो पी ऑफ ए कितना हो गया 80। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, मोलर मास दे रहा है। चलिए जरा मोल्स ऑफ ऑक्टेन जरा फाइंड आउट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, मास गिवन बाय ऑक्टेन का। यदि ऑक्टेन क्या होता है, सी बताइए, ऑक्टेन क्या होता है, C8H18, ये होता है ना C8H18। अरे Cn प्लस H2n प्लस 1, H2n प्लस 2, ये होता है ना Cn, क्या लिखते हैं इसका, क्या होता है C2n, अच्छा ऐसा लिखते हैं CnH2n प्लस 1, ये होता है ना ऑक्टेन, CnH2n प्लस 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या है, ये जो ऑक्टेन है, ऑक्टेन का 8 दूना 16 और 2 18, ये है ना H2n Cn और H2n प्लस 2, सॉरी H2n प्लस 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जब हम मोलर मास निकालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 114। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितना आ गया 1। अब क्या कर रहा है, मोल्स ऑफ ऑक्टेन यदि आ गया तो बताइए मोल फ्रैक्शन, यदि हम ऐसा लिख लें, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ बी बाय 1 प्लस मोल्स ऑफ बी, क्योंकि इसका नंबर ऑफ मोल्स तो कितना है 1 आ गया, ये लिखेंगे ना मोल्स ऑफ, देखिए जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखे बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी बाय मोल्स ऑफ बी प्लस 1 क्या मोल्स ऑफ ऑक्टेन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बताइए जरा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पर लिखेंगे पी नोड ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए बाय पी नोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। कहेंगे ये किसके बराबर हो जाएगा, पी नोड ऑफ ए 100 माइनस 80 बाय 100 विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और यहाँ से बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू कितना होगा, 100 माइनस 80 कितना है 20 बाय 100, ये कितना आ गया 1/5। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आ गया 1/5, यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो 1/5 विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ बी बाय 1 प्लस मोल्स ऑफ बी होगा। इसको जरा सॉल्व करिए तो 5 मोल्स ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1 प्लस मोल्स ऑफ बी, ये मोल्स ऑफ बी इधर आ गया 4 मोल्स ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1 और मोल्स ऑफ बी विल बी इक्वल टू क्या जाएगा 1/4, मोल्स ऑफ बी क्या गया 1/4। क्लियर है। अब देखिए मोल्स ऑफ बी आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या था, मास गिवन बाय मोलर मास। ये मोल्स ऑफ बी किसका, नॉन वोलेटाइल सॉलिड का, हाँ कि ना, इसका मोलर मास दे रहा है, तो मास गिवन क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बताइए जरा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कहेंगे मोल्स ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास। मोल्स ऑफ बी कितना 1/4, 1/4 विल बी इक्वल्स टू मास गिवन एक्स मान लीजिए। मोलर मास कितना कितना दे रहा है 40, यहाँ से कितना आ गया 10, एक्स विल बी इक्वल्स टू 10 ग्राम। आंसर एक्स का वैल्यू कितना गया 3 ग्राम, मतलब मास जो होगा नॉन वोलेटाइल सॉलिड का वो हो जाएगा 10 ग्राम। फिर से समझने की कोशिश करिए, क्या कर रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास फाइंड आउट करना है जिसका मोलर मास 40 ग्राम पर मोल दे रहा है, रिक्वायर्ड टू बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का मोल्स निकाल लिए। अब क्या कर रहा है, जो वेपर प्रेशर, जो जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं 80% हो जाएगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कितना हो गया 80% पे आ गया। इसका मतलब इनिशियली हमें नहीं पता है, तो इनिशियली हम पी नोड ऑफ ए मान लेते हैं 100% 100 है, तो पी ए कितना हो गया 80,
यहाँ से हम क्या हो गया, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का लगा दी इक्वेशन, पी नोड ऑफ ए माइनस पी ए बाय पी नोड ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का लिखेंगे दिस, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिस। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, पी नोड का वैल्यू पता है, पी नोड ए का, पी ऑफ ए का भी यहाँ से क्या गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 1/5। यही 1/5 यहाँ रखें, यहाँ रखिए तो यहाँ बताइए ये कितना हो गया, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना 1/4, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हम क्या होता है, मास गिवन बाय मोलर मास, मास हमें चाहिए, मोलर मास 40 दिया हुआ है 10 ग्राम। नोट करिए, नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और चलिए आप लोग क्वेश्चन के लिए घबराना नहीं है, बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें, बहुत बड़ा है, जितना भी प्रैक्टिस किया जा रहा है यहाँ पे। और आप लोग को ये भी टेंशन नहीं रखना है कि ये जेई के लिए सफिशिएंट होगा कि नहीं, ये जेई एडवांस तक के लिए सिलेबस सफिशिएंट होगा। ठीक है, हम जो कंटेंट दे रहे हैं वो और कहीं से आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।